हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड है। सो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास दो इवेंट हैं ए और बी, और इवेंट ए की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, बट कब, जब इवेंट बी भी हैपन हो। सो अगर हम a by b निकालेंगे, इस प्रोबेबिलिटी ऑफ a when b is also happen, so प्रोबेबिलिटी ऑफ a by b जो होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b के इक्वल होता है, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ b नॉट इक्वल टू 0। सो कंडीशन क्या कहती है, इफ e and f are two events associated with the same sample space of a random experiment, the conditional probability of event E given that F has occurred, then for example अगर हमारे पास E और F दो अलग अलग इवेंट हैं, so probability of event E when F is also happen, हम कैसे फाइंड करेंगे, probability of E by F, probability of E intersection F upon probability of F, जब probability of F जो 0 ना हो। अभी जब इनके क्वेश्चंस हम करेंगे तब आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे करते हैं। फॉर्मूला समझ लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F, ये कंडीशन है कि हमें प्रोबेबिलिटी E की निकालनी है, बट कंडीशन F वहाँ ऑलरेडी हो, यानी ये वाला केस भी होना चाहिए। तो आप क्या करते हैं, हम इन दोनों के पहले इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं, तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ F डिवाइड करा देते हैं। सेकेंड केस, प्रॉपर्टी 2, if A and B are two events, property 1, let E and F be event of a sample space S, then we have, अगर मान लीजिए हमारे पास सैंपल स्पेस S है, मतलब टोटल पॉसिबल कंडीशंस, तो अगर सैंपल स्पेस बाई F निकालते हैं अगर हम, वो हमेशा बनाता है, या F बाई F, मतलब हम प्रोबेबिलिटी F की निकाल रहे हैं और कंडीशन भी F की है, तो हमेशा उसकी वैल्यू 1 आती है। सेकंड प्रोबेबिलिटी, जब हमारे पास A यूनियन B हमको निकालना हो, बट कंडीशन क्या लगी हो, F की, तो A यूनियन B F जो होता है वो PA बाई F, भाई हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि A यूनियन B जो होता है वो PA प्लस PB माइनस P इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B के बराबर होता है। बस यहाँ पर हमने क्या कंडीशन F लगा दी, कंडीशन F यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे लगेगी और यहाँ पे लगेगी। लास्ट, हमें मालूम है किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी में पता है तो नॉट हैपनिंग के लिए उसको 1 में से माइनस कर देते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश F अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस P E बाई F में से इसको हम सब्ट्रैक्ट करा देंगे। अब हम एक्सरसाइज से क्वेश्चंस को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन दैट E and F आर द इवेंट सच दैट PE 0.6 है, PF भी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1, PE 0.6 है, PF प्रोबेबिलिटी ऑफ F 0.3 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F 0.2 है। हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F। E बाई F का फॉर्मूला में क्या था, P E इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F। इंटरसेक्शन की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 0.2 और P ऑफ F जो है 0.3 है, C आ जाएगा आपका 2/3। इस तरह से हमें सॉल्व करना है। सेकंड केस, P F बाई E अगर निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E लेंगे, इंटरसेक्शन हो जाएगा 0.2, PE जो है वो 0.6 है, सो ये आ जाएगा हमारा 1/3। सो इस तरह से क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होता है। सेकंड, कंप्यूट A बाई B इफ PB गिवन है और इंटरसेक्शन भी हमें यहाँ पे गिवन है। सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हम इसको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हमें फाइंड करना है P A बाई B, सो ये हो जाएगा P A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B
ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.32 हमें गिवन है, पी ऑफ बी हमें 0.5 गिवन है। इसको हम कैंसिल कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 32/5, 32/5 हो जाएगा। यहाँ पर डेसिमल से हम रिमूव करेंगे तो आगे 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पर एक ही डिजिट है तो एक जरूर नीचे आ जाएगा। सो सॉल्व कर लीजिए तो जाएगा 16/25। सो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पी ए गिवन है, पी बी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए बाई बी एंड पी ए यूनियन बी। सो हमें फॉर्मूला पता है, हमें पी बी बाई ए दिया गया, पी बी बाई ए गिवन है, ये किसके बराबर होता है, पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए के बराबर होता है। इसकी वैल्यू पहले से हमें पता है 0.4, ये इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना है, पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए भी हमें गिवन है 0.8। सो पी, चाहे आप बी इंटरसेक्शन ए निकालो या ए इंटरसेक्शन बी निकालो, दोनों सेम होता है, तो हो जाएगा 0.4 इंटू 0.8, 0.32 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमें ए बाई बी निकालना है, पी ए बाई बी, अभी हमें यहाँ पर बी बाई ए गिवन था, सो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब ए इंटरसेक्शन बी कितना है, अभी हमने फाइंड किया है 0.32, और पी बी हमें गिवन है, पी बी हमें गिवन है 0.5। ठीक है, फिर से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16/25। क्लियर। अब हमें निकालना है ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी। सो ये पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। इसका थर्ड पार्ट, पी ए हमें गिवन है, पी ए 0.8 है, पी बी 0.5 है, और ए इंटरसेक्शन बी 0.32 है। सो हो जाएगा 1.3 माइनस 0.32, इसको हम यहाँ पे माइनस करा देंगे। सो 1.3 0.32, ये जगह 8 और ये जगह 12 9, तो ये जगह 0.98 जो है इसका आंसर आएगा। तो इसी तरह हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। कभी भी ए बाई बी दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज आल्सो हैपन, सो ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम वैसे ही है, आपको ए यूनियन बी निकालना है, आपको पी ए पी बी दोनों दिया गया है, पी ए बाई बी भी दिया गया है, पी ए बाई बी से हम क्या करेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर उसकी वैल्यू से हम क्या करेंगे, पी ए यूनियन बी निकाल लेंगे। सेम क्वेश्चन, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पी ए गिवन है, पी बी गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, हमें ए यूनियन बी गिवन है, सॉरी, और हमें पी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 3 4 5 लिखिए जैसे है। सो देखिए पी ए यूनियन बी जो होता है वो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। ए यूनियन बी 7/11 है, पी ए 6/11 है, पी बी 5/11, पी ए इंटरसेक्शन बी में निकालना है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको
मीन्स 4/11 में मिल गया, ये हमें फाइंड आउट करना था। अब हमें निकालना है PA/B। सो PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB कर लेंगे तो यह आया 4/11 एंड PB की वैल्यू कितनी है 5/11, सो ये आ जाएगा हमारा 4/5। इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सेकेंड पार्ट PB/A निकालना है हमें। सो PB इंटरसेक्शन A अपॉन PA, इंटरसेक्शन वही रहेगा 4/11, PA हो जाएगा 6/11, सो ये हो जाएगा हमारे पास 2/3। सो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब जो क्वेश्चन हम 6 to 9 डिस्कस करेंगे वो थोड़ा सा उनका लेवल थोड़ा सा हाई है, उनको बहुत अच्छे से आपको करना होगा। सारे क्वेश्चन जो है वो सेम टाइप के हैं। मेन हमें ध्यान रखना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमें याद है सो हम सब कुछ सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है 6 a coin is tossed 3 times where E head on third toss and F head on first 2 toss। सो 6 का हम एक पार्ट ले लेते हैं। यहाँ पर एक कॉइन को हमने 3 टाइम टॉस किया तो पहले हम टोटल सैंपल स्पेस निकाल लें। टोटल सैंपल स्पेस जो आएंगे वो आएगा H H H H H T H T H मींस हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, ये हेड टेल टेल आ सकता है, या तीनों टेल आ सकते हैं, टी टी एच आ सकता है, टी एच टी आ सकता है, या टी एच एच आ सकता है। यानी इतने केस हमारे टोटल पॉसिबल है तो 3 टाइप ऑफ कॉइन को टॉस करेंगे। अब इसमें ई क्या है, ई दिया गया है हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड ऑन थर्ड टॉस। तो हेड कहाँ आ रहा है, देखिए यहाँ आ रहा है, एक केस ये हो गया, एक केस ये हो गया, एक केस ये हो गया और एक केस ये हो गया। F head on first 2 toss, head on first 2 toss, जहां पर पहले दो में हेड है, एक यहाँ आ रहा है, दो सिर्फ 2 ही केस हमारे पास है। हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, ट्रिपल एच एंड एच एच टी, ये हमारे पास सिर्फ 2 केस आए हैं। मीन्स हमने एक कॉइन 3 बार उछाला तो ये टोटल 8 केस बन सकते हैं। उसमें से भी हमें कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है E/F की। ई क्या है, जब थर्ड टॉस में हेड आए तो थर्ड में हेड लिखिए 1 2 3 4 टाइम आ रहा है तो हम चारों केस लिख लिए। फिर यहाँ क्या आ रहा है, हेड ऑन फर्स्ट टॉस, पहले दोनों में हेड है 1 एंड 2, 2 ही ऐसे केस है पहले में हेड आ रहा है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है P E/F। इसका फॉर्मूला क्या होगा, P E इंटरसेक्शन F अपॉन PF। पहले हमें E इंटरसेक्शन F निकालना पड़ेगा। तो देखिए इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे हम, P E इंटरसेक्शन F कॉमन क्या है दोनों में, HH यहाँ भी है और HH T यहाँ नहीं है, यही केस जो है दोनों में कॉमन है। तो केस कौन सा हो गया, HH, ये केस जो है दोनों में कॉमन है। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। एक केस है कितने में से, टोटल 8 केस में से, और हमें F चाहिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ F में कितने केस, 2 केस हमारे पास है तो 2/8 ही हो जाएगा। क्लियर। अब हमें निकालना है P E इंटरसेक्शन F अपॉन PF। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/8, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 2/8। सॉल्व करा लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2। इसी तरह से इसके बाकी 2 क्वेश्चंस को भी हमें सॉल्व करना होगा।
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है टू कॉइन आर टॉस्ड वेयर। अब दो कॉइन अगर उछालेंगे तो केस क्या बनेगा हमारे पास? टोटल सैंपल स्पेस हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल, ये केस हमारे पास बनेंगे। इसका पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। अब यह है ई क्या है? टेल अपीयर्स ऑन वन पॉइंट, तो टेल अपीयर्स ऑन वन पॉइंट, दो ही केस हमारे पास है, एच टी और टी एच। एन एफ क्या है? वन पॉइंट सोज हेड, वन पॉइंट सोज हेड, तो उसे यही आ रहा है एच टी और टी एच। तो देखा जाता है इसमें दोनों केसेस में जो है वो सिमिलैरिटी आ रही है। अब हमें इन दोनों कॉमन निकालना होगा ई इंटरसेक्शन एफ, तो दोनों ही एच टी और टी एच ये दोनों क्या आ रहे हैं इसमें कॉमन आ रहे हैं। यहां से पहला बोला क्या था कि पहला केस था टेल अपीयर्स ऑन वन पॉइंट ई, तो देखिए टेल यहां आ रहा है तो ये लिख लिया। फिर आया सेकंड केस वन पॉइंट सोज हेड, तो हेड के भी दो ही केस है, बाकी यहां दो आ रहा है, यहां पर एक बार नहीं आ रहा है, ले लिया। अब हमने कॉमन ले लिया, हमें निकालना क्या है? पी ई बाई एफ, तो क्या होता है? पी ई इंटरसेक्शन एफ ऑन पी एफ। अब यहां दो केस है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2 आउट ऑफ 4। टोटल केस कितने थे हमारे पास? 4 थे। और अगर हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यहां भी दो केस आ रहे हैं तो 2 आउट ऑफ 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/4 अपॉन 2/4 मींस 1, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो क्या आएगी? 1 आएगी। ऐसे आपको सेकंड पार्ट में करना होगा। क्वेश्चन नंबर 8, अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, एक डाई को हम जो है 3 टाइम टॉस कर रहे हैं। अब इसमें कंडीशन पहले क्या है? 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस, 4 जो है वो थर्ड टॉस में आ रहा है। 6 and 5 अपीयर्स रिस्पेक्टिवली ऑन द फर्स्ट 2 टॉस, तो हमें पहले टोटल सैंपल स्पेस इसके लिखने होंगे। मेन होता है टोटल सैंपल स्पेस लिखना। अब 4 अपीयर ऑन थर्ड टॉस, सो केस हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं? 1 1 4 आ सकता है, 1 2 4 आ सकता है, 1 3 4 1 4 4 आ सकता है, 1 4 4 भी हमारे पास आ सकता है। हमें देखिए थर्ड वाला फिक्स रखना है, बाकी सब हम लिखते रहेंगे। 1 3 4 1 4 4 1 5 4 एंड 1 6 4, मींस थर्ड वाले टॉस में 4 आ रहा है, तो हमें बाकी फर्स्ट 2 थ्रो में क्या क्या सकता हो जाता है कि 1 1 के बाद 4 आया हो, या 1 2 के बाद 4 आया हो, या 1 3 के बाद 4 आया हो, तो ऐसे सारे केस लिख लेंगे। ऐसे ही हम इसके लिख लेंगे 2 1 4 से लेकर के 2 6 4 तक, 3 1 4 से लेकर के 3 6 4 तक, 4 1 4 से लेकर के 4 1 4 तक, 5 1 4 से लेकर के यहाँ आएगा 5 6 4 तक, और यहाँ पर 6 1 4 से लेकर के 6 6 4 तक। सो ये हमारे पास टोटल केसेस हमारे बन गए। अब इन केसेस को हम काउंट करते हैं, तो केस जो हमारे आएंगे, जो टोटल हमने काउंट किया था
भाई किसी भी मतलब डाइस को हम तीन एक बार चलाते हैं, टोटल केस हमारे पास जो आते हैं वो 6 आते हैं। डाइस को हम 2 बार चलाते हैं तो 6 × 6 36 केस आते हैं। डाइस को हम 3 बार चलाते हैं तो वहाँ पर 216 केस आ जाते हैं। तो ये हमारे पास केसेस बन गए। अब ये हो गया हमारे पास, ये ई है। अब हम एफ की बात करेंगे। एफ में क्या था, 5 and 6 appears respectively on first two clause। तो 5 6 1 से लेकर के 6 5 2 एंड डैश डैश 6 5 6 तक ये केस हमारे पास बन गए। अब हमने कॉमन रूल में ई और एफ में कॉमन क्या क्या है, तो लास्ट वाले केस कॉमन आएंगे सिर्फ, जिसमें हमारे कॉमन केस आएंगे वो देखिए इसमें हमारे पास 4 वाला केस है। या 6 5 7 लिखा है, 6 5 1 6 5 2, तो हमारे पास एक ही केस कॉमन आएगा, 6 5 4 वाला केस कॉमन आएगा बस। अब हमें निकालना है पी ई बाई एफ, तो जगह पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। अभी एक ही केस है, ये हमारे पास एक ही केस, टोटल केस कितने था, 216, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास 1 अपॉन 216। और पी ऑफ एफ, एफ में हमारे पास सिर्फ 6 केस आ रहे थे, 1 2 से लेकर 6 तक। भाई 1 से लेकर 6 तक 6 केस आ रहे थे, तो 6 अपॉन 216 इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा 1 अपॉन 6। तो ऐसे ही आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। Question number 9, mother, father and son lie in random for a family picture। देखिए 9 क्वेश्चन में क्या है, तो फोटो खिंचवा रहे हैं मदर फादर एंड सन, तो कैसे कर सकते हैं, हो सकता है कि मदर बीच में हो, फादर और सन साइड में हो सकते हैं। पहले फादर लेफ्ट में था, सन लेफ्ट में है, या फादर अगर बीच में है तो सन और मदर, मदर और सन हो सकते हैं, या अगर सन बीच में है तो फादर और मदर आसपास खड़े हो सकते हैं। यानी इन 6 तरीकों से वो खड़े हो सकते हैं। पहले मदर बीच में हो गई, फादर और सन साइड में खड़े हो गए, फादर बीच में आ गया, मदर और सन साइड में हो गए, सन बीच में आ गया, फादर और मदर साइड में हो गए। हमें निकालना क्या है, ई, ये तो टोटल सैंपल स्पेस हो गए, ई सन और वन है, सन और वन है 1 2 3 4, ये 4 केस हमारे पास ऐसे हैं जिसमें सन जो है वो साइड में है, एंड एफ फादर इन द मिडिल, फादर 2 केस में मिडिल में है, ठीक है। अब हमें इसमें ढूंढना है कॉमन ई इंटरसेक्शन एफ। तो देखिए एस, ये केस यहाँ भी है, ये वाला केस यहाँ भी है, और ये वाला केस कॉमन यही आ जाएगा आपका, एस एफ एम एंड एम एफ एस, यही केस जो होगा इसमें कॉमन आ जाएगा। अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल लें, पी ई बाई एफ की प्रोबेबिलिटी, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये दो ही केस थे 6 में से, और एफ में भी 2 ही केस थे 6 में से, ठीक है। तो ये कट जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी जो है क्वेश्चन नंबर 9 की ही तरह है। A black and a red die are rolled. Find the conditional probability of obtaining a sum greater than 9 given that
ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, यानी ब्लैक डाई है उसमें रिजल्ट जो आएगा वो 5 आएगा। और हमें सम कितना चाहिए, हमें यहाँ सम चाहिए था 9। सो एक हमने सेट ए ले लिया है जिसमें हम सम 9 ले रहे हैं, सम ग्रेटर देन 9 ले रहे हैं। तो 9 में हमें ग्रेटर देन क्या क्या आ सकता है, 5 आ सकता है यहाँ से, और 6 4 आ सकता है, 6 5 आ सकता है, और 6 6 आ सकता है। ये 4 नंबर हमारे पास ऐसे हैं जो हमसे बड़े में आ सकते हैं, या यहाँ पर 4 6 बन जाता है, 6 4, और एक केस आ जाता है 5 6, 5 5 6 4 4 6 6 5 6 6 1 2 3 4 5 6, टोटल हमारे पास जो है 6 केस आ सकते हैं जब सम जो हमारा है वो ग्रेटर देन लेना है। सेकेंड केस क्या है हमारे पास, यहाँ पर सेकेंड केस इसका जो दिया गया है वो लिखा है ब्लैक डाई रिजल्टेड 5, ब्लैक डाई रिजल्टेड 5, यानी ब्लैक डाई में 5 आ रहा है, यानी 5 के बाद दो यहाँ पर डाई ना, एक ब्लैक एंड रेड। तो ब्लैक वाली जो पहली डाई थी और रेड वाली दूसरी है, तो पहली वाली डाई जो तो 5 आ रहा है ब्लैक वाली पे, 5 1 5 2 5 3 से लेकर के 5 6 तक, ये हमारे पास टोटल 6 केस आ सकते हैं। अब हमें निकालना क्या था यहाँ पर कि सम जो है ग्रेटर देन 9 भी हो और ब्लैक वाली पे जो है वो 5 आए, तो हम निकालेंगे यहाँ पर, हम कॉमन निकालने पहले से a बाई b में, तो कॉमन क्या क्या दिख रहा है आपको, कॉमन हमें दिख रहा है यहाँ पर 5 6 कॉमन दिख रहा है, और 5 5 कॉमन दिख रहा है, यानी यहाँ पर ये जो दो केस हैं ये हमें कॉमन दिए गए हैं। आपको निकालना था p a बाई b प्लस p a इंटरसेक्शन b अपॉन p b। यहाँ से दो केस थे आउट ऑफ, और जब हम कॉइन जब हम डाइस को दो बार रोल करते हैं तो 36 के साथ में तो जाएगा 2/36, और इसमें भी 6 के साथ है तो 2/36 आ जाएगा 2/6, मतलब 1/3। इस तरह से हमको उसको सॉल्व करना होगा। इसका बी पार्ट आप ट्राई करिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए हमें E गिवन है 1 3 5, F गिवन है 2 3, एंड G गिवन है 2 3 4 5। हमें निकालना है पहला पार्ट P E बाई F, सेकेंड पार्ट P F बाई E भी निकालना था इसी में, और सेकेंड सेम है, फिर थर्ड करेंगे P E यूनियन F बाई G हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे पहले P इंटरसेक्शन F, P E बाई F अगर हम निकालेंगे तो हम देखेंगे पहले कॉमन क्या है E और F में, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है एक फेयर डाई है, इसको हमने रोल कर दिया है, और जो हमारे पास इवेंट हमारे आई में हमें E बाई F निकालना है। तो E और F में कॉमन क्या है, E और F में कॉमन है सिर्फ हमारे पास 1 3 5 है यहाँ पर। E और F में कॉमन है 3, E और F में कॉमन क्या है हमारे पास, सिर्फ 3 कॉमन है, और 3 की जब डाई को रोल करते हैं तो उसकी वैल्यूबिलिटी क्या होती है 1/6, 1/6, तो जो कॉमन आया है, और अपॉन में F में दो केस आए हैं तो 2/6, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/2। ऐसे हम P F बाई E भी निकाल लेंगे। अब हम बताते हैं P इंटरसेक्शन F, इसका मतलब होता है
PG। पहले हम हमें E यूनियन F निकालना है और फिर G से इसका इंटरसेक्शन निकाल देना है। तो P यूनियन F कितना आएगा 1 2 3 5 आएगा और P यूनियन F इंटरसेक्शन G, इसका जब इंटरसेक्शन निकालेंगे इससे कॉमन क्या आएगा सिर्फ 2 3 5 2 3 5 आएगा। अब जो 3 नंबर आ रहे हैं प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसकी 3/6 और जी में 4 नंबर थे प्रोबेबिलिटी 4/6। सो आंसर आ जाएगा हमारा 3/4। इसी तरह क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।